नमस्ते किसान भाइयों। टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका कृषि मित्र और आज हम धान की फसल में छिपे एक ऐसे चुप रुस्तम चोर की बात करेंगे जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। किसान भाइयों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने धान की फसल में जी जान लगा दी, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया, फसल दूर से हरी भरी और लहलहाती हुई दिखी, लेकिन जब कटाई का समय आया तो पता चला कि बालियों में दाने ही नहीं हैं। बालियां खोखली, सीधी खड़ी और वजन में एकदम हल्की। अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उस अदृश्य गुनहगार का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी पैदावार को 30% से लेकर 50% और कभी-कभी तो 60% तक भी गिरा सकता है। हम बात कर रहे हैं धान की मकड़ी की। अब देखिए, जैसे ही मकड़ी का नाम आता है, हमारे दिमाग में जाला बनाने वाली मकड़ी आती है, जो हमारी दोस्त है, जो हानिकारक कीड़ों को खाकर हमारी फसल की रक्षा करती है। हम उस मित्र कीट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही शातिर और सूक्ष्म दुश्मन की, जिसे विज्ञान की भाषा में पैनिकल माइट कहते हैं। यह इतनी छोटी होती है कि नंगी आंखों से इसे देखना लगभग नामुमकिन है, और यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। यह चुपके से हमारी धान की बालियों पर हमला करती है, उनका रस चूसती है और उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला बना देती है। अक्सर किसान भाई इस समस्या को कोई फंगस का रोग जैसे हल्दी रोग, फल्ज स्मट या बकाने रोग समझ लेते हैं और महंगी महंगी फफूंदनाशकों का छिड़काव करते रहते हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहता है, क्योंकि दुश्मन फंगस है ही नहीं, दुश्मन तो एक कीट है, एक मकड़ी है। तो आज इस वीडियो में हम इस माइट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम विस्तार से जानेंगे, 1. खेत में जासूसी कैसे करें, यानी इस अदृश्य दुश्मन की मौजूदगी का पता कैसे लगाएं। हम आपको कुछ ऐसे अचूक और देसी तरीके बताएंगे जिनसे आप खुद अपने खेत के जासूस बन जाएंगे। 2. दुश्मन की रणनीति क्या है, यानी यह कीट कैसे और कितनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। इसका जीवन चक्र क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। 3. हमले का तरीका और नुकसान का आकलन, यह हमारी फसल को किस अवस्था में और कैसे नुकसान पहुंचाता है। इसका आर्थिक प्रभाव कितना बड़ा है। 4. विजय का अचूक उपाय और सबसे जरूरी, इसका सफाया कैसे करें। हम सिर्फ रासायनिक तरीकों पर ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और स्थायी समाधान यानी एकीकृत कीट प्रबंधन IPM पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी धान की फसल के भाग्य को बदल सकता है और आपको एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। भाग 1, खेत में जासूसी, पैनिकल माइट की पहचान के अचूक तरीके। किसान भाइयों, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम है अपने दुश्मन को पहचानना। तो चलिए सीखते हैं कि इस सूक्ष्म शत्रु को कैसे पहचानें। पहचान का पहला और सबसे बड़ा लक्षण, सीधी खड़ी बालियां। यह सबसे मुख्य और आसानी से दिखने वाला लक्षण है। जब आपकी धान की फसल में बालियां निकल आएं, तो खेत में घूमकर देखिए। जो बालियां स्वस्थ होंगी वे दानों के वजन से लदकर नीचे की ओर झुक जाएंगी, लेकिन जिन बालियों पर पैनिकल माइट का हमला हुआ है, वे दाना न भरने के कारण हल्की रह जाती हैं और मुर्दे की तरह सीधी तन कर खड़ी रहती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि फसल बहुत अच्छी है, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट होती है। पहचान का दूसरा लक्षण, बालियों और दानों का रंग रूप। प्रभावित बालियों को पास से देखिए, आपको ये लक्षण दिखाई देंगे। खोखले और पिच के दाने, दानों में दूध नहीं भरता, वे पौंछे रह जाते हैं। बदरंग दाने, दानों का रंग भूरा, कत्थई या काला पड़ जाता है, उन पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। विकृत बालियां, पूरी बाली ही विकृत या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बालियों का आकार छोटा रह जाता है। पहचान का तीसरा और शुरुआती लक्षण, पत्ती की शीत का निरीक्षण। किसान भाइयों, बालियों पर लक्षण दिखना तो हमले की आखिरी स्टेज है। यह दुश्मन अपना अड्डा तो बहुत पहले ही पौधे के निचले हिस्से में, यानी तने के ऊपर लिपटी हुई पत्ती की परत, जिसे लीफ शीट कहते हैं, के अंदर बना लेता है। आप खेत में जाकर किसी भी पौधे के तने के पास से इस शीट को आराम से छीलकर या हटाकर अंदर की तरफ देखिए। अगर आपको वहां चॉकलेटी, भूरे या काले रंग की धारियां या धब्बे दिखाई दें, तो समझ जाइए कि यह पैनिकल माइट का घर है।
यहीं पर यह छिपकर पौधे का रस चूसता है और अपनी आबादी बढ़ाता है। अगर संक्रमण ज्यादा है तो यह शीत सड़ने लगती है और एक अजीब सी बदबू भी आ सकती है, जिसे शीथ रॉट कहते हैं। पहचान का चौथा और सबसे प्रैक्टिकल तरीका, आपका मोबाइल फोन। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप इस माइट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बस आपका स्मार्टफोन। 1. अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करके बंद कर लीजिए ताकि वह पूरी तरह काली हो जाए। 2. अब इस काली स्क्रीन को धान की किसी संदिग्ध बाली या पत्ती की शीट के ठीक नीचे रखिए। 3. अब बाली या पत्ती को अपनी उंगली से हल्का हल्का झटके से ठोकिए या झाड़िए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको मोबाइल की काली स्क्रीन पर धूल के कणों जैसे हल्के सफेद या मटमैले रंग के बहुत ही छोटे छोटे जीव चलते फिरते रेंगते हुए साफ दिखाई देंगे। किसान भाइयों, यही है आपका दुश्मन पैनिकल माइट। यह तरीका 100% कारगर है। भाग 2, दुश्मन की रणनीति। क्यों इतनी तेजी से फैलता है पैनिकल माइट? अब आप सोच रहे होंगे कि यह छोटा सा जीव आखिर इतनी तबाही मचाता कैसे है। इसका राज छिपा है इसके जीवन चक्र में। इसका वैज्ञानिक नाम है स्टेनोटारसोनेमस स्पिंकी। तेज प्रजनन। यह अपनी एक पीढ़ी यानी अंडे से लेकर दोबारा अंडा देने वाली वयस्क मकड़ी बनने तक का सफर मात्र 7 से 13 दिनों में पूरा कर लेता है। अंडे देने की क्षमता। एक अकेली मादा अपनी जिंदगी में 50 से 60 अंडे देती है। लाखों की फौज। अब आप गणित लगाइए। अगर एक मकड़ी से 10 दिन में 50 और मकड़ियां बनती हैं, तो अगले 10 दिन में उन 50 से कितनी बनेंगी? इनकी संख्या गुणोत्तर श्रेणी एक्सपोनेंशियली में बढ़ती है। कुछ ही हफ्तों में इनकी आबादी लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। पसंदीदा मौसम। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 80% से 90% की नमी, यानी धान के सीजन का मौसम इसके लिए जन्नत के समान है। यह हवा, पानी, कीड़ों और इंसानों के कपड़ों से चिपककर एक खेत से दूसरे खेत तक बहुत आसानी से फैल जाता है। भाग 3, हमले का तरीका और नुकसान का आकलन। यह माइट पौधे पर दोहरी मार करता है। 1. प्रत्यक्ष नुकसान। यह अपनी सुई जैसी सूंड से पत्ती की शीत और गभोट अवस्था में बालियों के अंदर घुसकर कोमल दानों का रस चूस लेता है। इससे दाना भरने की प्रक्रिया, जिसे मिल्किंग स्टेज कहते हैं, पूरी तरह रुक जाती है। नतीजा, दाने खाली रह जाते हैं। 2. अप्रत्यक्ष नुकसान। जब यह पौधे पर घाव बनाता है तो उन घावों पर दूसरे फंगस और बैक्टीरिया हमला कर देते हैं। इससे शीथ रॉट और ग्रेन रॉट, दानों का सड़ना जैसी बीमारियां भी लग जाती हैं, जो दानों को काला और बदरंग कर देती हैं। अगर समय पर इसका नियंत्रण न हो तो यह आपकी लागत और मेहनत को बर्बाद करते हुए पैदावार में 30% से 50% तक का सीधा नुकसान कर सकता है। भाग 4, विजय का अचूक उपाय, एकीकृत कीट प्रबंधन IPM। किसान भाइयों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इसका इलाज क्या है? सिर्फ एक कीटनाशक का स्प्रे इसका स्थायी समाधान नहीं है। हमें एक चतुर किसान की तरह चारों तरफ से घेराबंदी करनी होगी, जिसे हम एकीकृत कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM कहते हैं। पहला कदम, रोकथाम और बचाव। फसल लगाने से पहले और दौरान यह सबसे सस्ता और सबसे कारगर तरीका है। गर्मियों में गहरी जुताई। फसल कटने के बाद जब खेत खाली हो तो ट्रैक्टर से गहरी जुताई करवाएं। इससे जमीन में छिपे माइट और उसके अंडे तेज धूप से खत्म हो जाएंगे। फसल अवशेषों का प्रबंधन। फसल की पराली या नरई को खेत में न छोड़ें, क्योंकि यह माइट अगली फसल के लिए इन्हीं में छिपकर जीवित रहता है। संतुलित पोषण। नाइट्रोजन यानी यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग न करें। ज्यादा यूरिया से पौधा मुलायम हो जाता है और माइट का हमला आसान हो जाता है। पोटाश का प्रयोग अवश्य करें, यह पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। फसल चक्र। यदि संभव हो तो लगातार धान की फसल न लें। धान के बाद कोई दलहनी जैसे चना, मूंग या तिलहनी जैसे सरसों फसल लगाएं। स्वच्छता। खेत की मेढ़ों को खरपतवारों से मुक्त रखें, क्योंकि ये खरपतवार भी माइट के छिपने के अड्डे होते हैं। दूसरा कदम, जैविक नियंत्रण, मित्र कीटों का संरक्षण। प्रकृति ने हर दुश्मन के लिए एक और दुश्मन बनाया है। हमारे खेतों में कई शिकारी मकड़ियां, लेडीबग बीटल और परजीवी ततैया मौजूद होते हैं जो इस माइट को खाते हैं।
जब हम बिना सोचे समझे खतरनाक कीटनाशक डालते हैं तो हम अपने इन दोस्तों को भी मार देते हैं। इसीलिए मित्र कीटों का संरक्षण करें। तीसरा कदम, रासायनिक नियंत्रण। जब पानी सिर से ऊपर चला जाए, जब बचाव के तरीके अपनाने के बाद भी माइट का प्रकोप बढ़ जाए, तब हमें रासायनिक हथियारों का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण, स्प्रे का सही समय। किसान भाइयों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। पैनिकल माइट को नियंत्रित करने का सबसे असरदार और सही समय है धान की गबोट अवस्था, बूटिंग स्टेज, यानी जब बाली तने के अंदर पूरी तरह बन चुकी हो और बाहर निकलने वाली हो। और दूसरा, स्प्रे बाली निकलने के 5% से 10% की अवस्था पर। इस समय स्प्रे करने से दवा सीधी पत्ती की शीत के अंदर जाती है जहां माइट छिपा होता है और उसे वहीं खत्म कर देती है। अगर आप बालियां पूरी तरह निकलने के बाद स्प्रे करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कौन से मकड़ीनाशक, मिटिसाइड्स असरदार हैं? मैं आपको कुछ असरदार टेक्निकल रसायन बता रहा हूं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इन टेक्निकल वाला उत्पाद ले सकते हैं। टेक्निकल 1, प्रोपरजाइट 57% EC, प्रोपारगेट 5-7% EC, मात्रा 400 मिली प्रति एकड़, लगभग 200 लीटर पानी में। लोकप्रिय ब्रांड नाम ओमाइट, सिम्बा। टेक्निकल 2, स्पाइरोमेसिफिन 22.9% SC, स्पिरोमेसिफिन 22.9% SC, मात्रा 200 से 250 मिली प्रति एकड़। लोकप्रिय ब्रांड नाम ओबेरॉन। टेक्निकल 3, इथियोन 50% EC, इथियन 50% EC, मात्रा 400 मिली प्रति एकड़। लोकप्रिय ब्रांड नाम फॉस्माइट, कंपनी PI इंडस्ट्रीज। टेक्निकल 4, हेक्सीथायाजॉक्स 5.45% EC, हेक्सीथियाजॉक्स 5.45% EC, मात्रा 250 से 300 मिली प्रति एकड़। लोकप्रिय ब्रांड नाम मेडन। टेक्निकल 5, फेनपायरोक्सीमेट 5% EC, फेनपेरोक्सीमेट 5% EC, मात्रा 250 से 300 मिली प्रति एकड़। लोकप्रिय ब्रांड नाम सेडना। मिटिगेट। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना और निवेदन, किसान भाइयों, हमारा चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर किसी भी कंपनी या ब्रांड का प्रचार नहीं करता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप तक सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना है। ऊपर बताए गए ब्रांड नाम केवल उदाहरण के लिए हैं ताकि आपको टेक्निकल पहचानने में आसानी हो। आप किसी भी विश्वसनीय कंपनी का यही टेक्निकल खरीद सकते हैं। दवा हमेशा पक्के बिल के साथ और अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें। छिड़काव करते समय सावधानियां, पानी की मात्रा सही रखें। कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ प्रयोग करें। स्प्रे नोजल को बारीक रखें और इस तरह स्प्रे करें कि दवा पौधे के तने और पत्ती की शीत तक अच्छी तरह पहुंचे। हमेशा सुरक्षा किट, दस्ताने, मास्क, चश्मा पहनकर ही स्प्रे करें। कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित न हो, इसके लिए अलग अलग टेक्निकल को बदल कर इस्तेमाल करें। निष्कर्ष, आज की सीख, एक किसान की चेकलिस्ट। तो चलिए आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। 1, दुश्मन को पहचानें। झाला बनाने वाली मकड़ी दोस्त है, धान की बाली को सुखाने वाली सूक्ष्म मकड़ी माइट दुश्मन है। 2, खेत की निगरानी, फसल में सीधी खड़ी बालियां दिखते ही सावधान हो जाएं। 3, मोबाइल टेस्ट, मोबाइल की काली स्क्रीन पर बाली झाड़कर माइट की मौजूदगी को कंफर्म करें। 4, सही समय पर वार, नियंत्रण का सबसे अचूक समय गभोट अवस्था, बूटिंग स्टेज है। 5, संपूर्ण रणनीति अपनाएं, सिर्फ दवा पर निर्भर न रहें बल्कि गहरी जुताई, सफाई और संतुलित खाद जैसे बचाव के उपाय भी अपनाएं। किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी धान की फसल को इस अदृश्य दुश्मन से बचाने में मील का पत्थर साबित होगी। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपका इस विषय पर कोई भी सवाल या कोई अनुभव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी और किसान भाई की साल भर की मेहनत को बर्बाद होने से बचा सकता है। और अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और घंटी वाले आइकन को भी दबा दें ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी फसल का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय किसान।